क्या यह सच्चाई नहीं है कि इन्होंने ऐसा शीश महल बनाया था जिसपे लोगों ने इनको चुनाव हरा दिया? बजट कहां जाता था? मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, शीश महल बनाया। इनकी समझ आप देखिए, इन्होंने कहा शिक्षा का बजट हमने कम किया है। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, शिक्षा का बजट कितना है। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल था 98,311 करोड़, और नहीं 1,28,650 करोड़, और इस साल 1,40,000 करोड़, मतलब बढ़ गया। तो पहला झूठ तो इन्होंने ये बोला कि 6,000 करोड़ कम किया। दूसरा, इन्होंने कहा रुपए की जो कीमत है वो डॉलर से तय होती है। अमीर भाई, आप घर का सामान लेने जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कपड़े लेते हैं, चश्मा लेते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, आप डॉलर की कीमत से चश्मा लेते हैं क्या? नहीं, दो पैमाने होते हैं। पहला इन्फ्लेशन कि हर साल दर साल कितना बढ़ा कीमत, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी, और दोनों में इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल करके रखी औसतन 3.5 से 4%, और कांग्रेस के समय में थी 9 से 13%। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी। तो मैं इतना ही कहूंगा, यहाँ आइए, आधा ज्ञान मत दीजिए। ओके प्रियंका यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ, आंकड़ों पे हो। फिर मैं सुनील यादव की बात आता हूं। प्रियंका 30 सेकंड शार्प टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक पे ये है कि मैं इनकी तरह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी का एक कन्विक्टेड चाइल्ड रेपिस्ट ने एक ईमेल में उनका नाम लिया, मैं फिर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी। इनको भी थोड़ा सा अपनी सीनियर एडवोकेट होने का और एक वरिष्ठ प्रवक्ता होने का थोड़ा सा मान रखना चाहिए, और थोड़ा अपनी भाषा को ठीक करना चाहिए। मैं पहली बात तो ये कहूंगी। दूसरी चीज, मैं इनसे ये पूछ रही हूं, ये जो मर्जी झूठ बोले, इनका बजट डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है 6701 करोड़ की कटौती हुई है एजुकेशन में, जब आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आपको 6% जीडीपी का स्पेंड करना चाहिए। मेरा इनसे प्रश्न ये है, ये देश के शिक्षा और हेल्थ बजट में काटकर कैसे विकसित बनना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। आपको एक बात और बताती हूं मैं अमीश जी, आज के बजट में इन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में ये एलोकेशन ज्यादा करेंगे। आपको पता है ये कितनी विंडिक्टिव सरकार है? एसडीआरएफ में ये बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के साइन किए ये स्टेट को फंड नहीं रिलीज करने देते। ओके दीप्ति वांट्स टू कमेंट। 20 सेकंड। प्रियंका जी, कौन से स्कूल और कौन सी एजुकेशन और हेल्थ की बात आप कर रहे हो? आप ही की स्वाति मालीवाल जो ट्वीट कर रही हैं, क्या आप वो नहीं देखते हो? कौन से स्कूल बिल्डिंग चरमरा रही है? मैडम, अभी गौरव जी ने भी बोला, बीच में मत टोकिए। मुझे 20 सेकंड मिले, मैं नहीं बोली थी। मैं 20 सेकंड मिले हैं, उसमें नहीं बोली थी आपके बीच में। बिल्डिंग्स चरमरा रही हैं, एजुकेशन का जो हाल है, रिजल्ट नीचे है। आप किसकी, कौन सी एजुकेशन हेल्थ की बात कर रहे हो मैम? और जो हेल्थ में कोविड में जो हमने जो किया है वो आप उसको भूल जाती हो, और जो केपेक्स की बात हो रही है, जो डिफेंस की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी बढ़ने की बात ही नहीं की थी किसी और सरकार ने मैम। मैन्युफैक्चरिंग की कभी बात ही नहीं करी थी, उसके बावजूद हम 7.3% ग्रोथ। अब क्या कर रही है प्रियंका? अपनी टर्न पे बोलिए ना। प्रियंका पानी पीजिए, अपनी टर्न पे बोलिए। ओके जी, सो मैं बोल रही थी कि एजुकेशन और हेल्थ की बिल्कुल 10 सेकंड्स में, तो केपेक्स जहां बढ़ता है मैम, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर द फ्यूचर, मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू क्रिएट जॉब्स। ओके, सुनील यादव, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश जी सेड व्हाट अखिलेश जी सेड, यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर जेवर बनाने पड़ेंगे। यह बजट समझ से बाहर है। अब किस बजट के अंदर गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं? ये तो इंटरनेशनल कमोडिटी है, ये इंटरनेशनली ड्रिवन होती है। नो बजट, नोवेयर इन द वर्ल्ड कैन डू इट। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये तो एक्सपेक्टेशन ही बड़ी टफ है। सोने के दाम कैसे किसी बजट में कम? देखिए अमीश भाई, सुन लीजिए अमीश भाई, समझाएं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का 12वां बजट आ गया है। मोदी जी की सरकार का 12वां बजट है। हर बजट में यही सपने दिखाए जाते हैं कि रोजगार के इंतजाम हो जाएंगे, बेहतर भारत हो जाएगा। कौन नहीं चाहता है कि हमारा देश बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो, एक्सप्रेस वे हो? कौन नहीं चाहता कि हमारे देश में मेट्रो आ जाए या बुलेट ट्रेन आ जाए? यही बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ में लाने की बात थी, अब उसको उन्होंने 2 गुना कर दिया है। मैं केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। देखिए, आप बजट कहां आपने काटा, कहां आपने बढ़ाया, ठीक है, ये जब आपको पूरा देश देखना है तो कहीं ना कहीं कटेगा तो कहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सब जगह बढ़ा दीजिए,
क्योंकि बजट तो आपके पास, सरकार के पास वही है, कहीं आप कटौती करेंगे, कहीं प्लस करेंगे। लेकिन जब आप देश की चिंता करते हैं तो सबसे पहले चिंता किसकी होती है? शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है, और अगर आप गरीब की बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण की होती है। यह बात मैं अमीश भाई इसलिए कह रहा हूं कि जो बजट मैं पढ़ पा रहा हूं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, देखिए स्वास्थ्य विभाग में अभी भी इस सरकार ने पिछले बजट में 3,686 करोड़ रुपए तो रिएक्ट करिए, खर्च नहीं कर पाए। सुन लीजिए, अरे आ रहे हैं, पहले तो ये तो बता दें कि ये जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो पिछले बजट का ही पैसा नहीं खर्च कर पाए हैं। ये किस तरीके की सरकार है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर देखिए, उत्तर देना चाहता हूं। 6,701 करोड़ रुपए, ठीक है बोल लीजिएगा, ये भी खर्च नहीं कर पाए। सामाजिक कल्याण की बात, जहां गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसका 9,999 करोड़ रुपए ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। अब अखिलेश जी की बात पे केवल बातें करती है, कभी फेंकती है, कभी लोग पकड़ते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही है कि आ गया भाजपाइयों का बजट का परिणाम, शेयर मार्केट हुआ धड़ाम। तो आप समझ सकते हो, जब बजट आते ही शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। गरीब इस बजट में कहां है? बाजार तो रिकवर भी कर गया। बेरोजगार नौजवान इस बजट में कहां है? महिलाएं कहां हैं? नहीं, अरे भाई बेरोजगार तो नहीं ठीक हो गया, उसको रोजगार नहीं मिल गया ना। इनसे पूछिए आप रोजगार तो कह रहे हैं सोने के दाम भी सस्ते हो जाए, स्वास्थ्य ठीक है, ओके गौरव, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड टू इट। काफी सारे आपने इल्जाम लगाए हैं गौरव, आप समाजवादी पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। आपकी स्थिति पे आ जाए, आपका ये जो बजट है, और सोने के दाम क्यों नहीं कम कर पाए आप लोग? देखिए, अब क्या है, इसमें गलती जो है वो अखिलेश यादव जी की है नहीं। आपको मालूम है, बजट समझने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए पहले बजट पढ़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव का जो पहली टिप्पणी आई वो 15-20 मिनट बाद आ गई। उन्होंने बजट पढ़ा भी नहीं, और आप जैसे विद्वान अमीश जी 3-4 घंटे पढ़ते रहे, हम लोगों ने भी अध्ययन किया। तो सबसे बड़ी त्रुटि जो है, देखिए अभी प्रवक्ता पर सुना तो होगा उन्होंने, पार्लियामेंट में जगह बजट बढ़ नहीं सकता। नहीं, वो मैं बता रहा हूं, आपको ना पढ़ना पड़ता है बजट। अब मैं कारण बताता हूं, सुनिएगा। सपा के प्रवक्ता ने कहा हर जगह बजट बढ़ नहीं सकता। बढ़ सकता है भाई, अगर आपकी रिसीव्स बढ़ेगी, अगर आप कर बढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़ सकता है। और इसका उदाहरण क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपा के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दोनों झूठ साबित हो जाएगा। इन्होंने बात करी शिक्षा की, जूम करिए जरा। शिक्षा का बजट आप देखिए अमीश भाई, इस साल का है 1,40,000 करोड़ के आसपास। पिछली बार 1,28,600 करोड़ था, मतलब बढ़ा ना। और हेल्थ की बात करी, हेल्थ का है 1,04,000 करोड़, और पिछली बार था 98,000 करोड़, बढ़ा ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में बजट बढ़ा है, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं आके। अब समाजवादी पार्टी के समय में जाइए जब इनकी सरकार थी, आपको मालूम है 1,200 करोड़ रुपए 5 साल में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए दिया था। 140 करोड़ रुपए हज हाउस बनाने के लिए दिया था। मुस्लिम बच्चियों को 10वीं पास करने के बाद 30,000 रुपए भत्ता मिलेगा, लेकिन हिंदू बच्ची, सिख बच्ची, ईसाई बच्ची, ओके, जवाब